तेरे घर में जगह जगह मैंने बॉम्ब भी लगाए। मैं किसी भी कीमत पर अपने परिवार पर आंच नहीं आने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मुझे क्षमा कर दो गोपी, मैं मजबूर हूं, मजबूर हूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अरे गोपिका, तू फिर रोने लगी। सबको बोलते हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो, और खुद देखो कैसे रोतड़ू बन के रो रही हो। अरे जब हमारा दिल कह रहा है कि कोकिला मासी बेगुनाह है, तो दुनिया की कोई भी अदालत उनको सजा नहीं दे सकती, समझी तुम? पर उसके लिए हमें सच्चाई के तह तक जाना होगा जग्गी जी, हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए, जो गुनाह माँ जी ने की नहीं उसकी सजा मैं उन्हें भुगतने नहीं दूंगी। ऐसी रहना रानी लक्ष्मीबाई की तरह, एकदम तलवार उठा के। तुम ऐसी अच्छी लगती हो, गिने मत देना, ठीक है? आप भी ना जग्गी जी, ऐसी स्थिति में भी हंसना और हंसाना सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अरे गोपिका, 4 दिन की तो जिंदगी है, एक दिन बचपन का, दूसरा जवानी का, बचे 2 दिन दुख और टेंशन के। अरे तो इंसान हंसेगा कब, बताओ? मैं तो कहता हूँ भाई, स्थिति कोई भी हो लेकिन इंसान को हंसते रहना चाहिए। सीता को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा दर्द छुपा है उसके अंदर, और रमेश के हाथों पकड़े जाने का डर नहीं है, कुछ और है जो इसे चैन से सोने नहीं दे रही। विद्या, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। मीरा आज नहीं तो कल वापस आ जाएगी, उसकी फिक्र ना कर। लेकिन कम से कम अब जो हमारे पास है वो अब हमसे कोई नहीं छीन सकता। विद्या, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? विद्या जी, क्या हुआ? विद्या जी बताइए, सब ठीक तो है ना? और ये पागल कहीं पक न दे सब कुछ। विद्या, तुम रो क्यों रही हो? माँ, विद्या रो क्यों रही है? क्या हुआ क्या? हाँ? पापा जी, वो सुबह से मीरा की याद में वो इतना रो रही है कि क्या बताऊं। विद्या, मीरा की याद तो मुझे भी बहुत आ रही। उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, लेकिन नहीं पापा जी नहीं, वो दरअसल चंदा है ना। चंदा? चंदा ही तो है। चंदा की वजह से ही तो ये सब हुआ है। पता नहीं है किस चक्कर में फंस गए हम। ये चंदा कहां से मिली हमें? और ये वैसे वो है कहां? हाँ?
कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर। विद्या जी बोलिए, बात क्या है? मैं बताती हूँ दिकरा। दरअसल आज तो गजब हो गया। गजब એટલે? मतलब एम के वो चंदा बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रही थी। बच्चे रो रहे थे तो विद्या ने उसे 2 बातें सुनाई, उसे थोड़ा डांटा तो उसे बुरा लगा और वो भाग गई यहां से। भाग गई એટલે? कहाँ चली गई? अरे वाह, उसके बिना मीरा को कहाँ ढूंढेंगे? अम्मे माँ, मेरी सारी चप्पलें कहाँ चली गई? हे भगवान, आधी से ज्यादा चप्पलें तो मेरी नहीं थी। तो चप्पल चोर भी है? हाँ? नहीं बा नहीं, वो आपकी चप्पलों में बहुत धूल लगी थी तो इसलिए मैं साफ करके लेके आई। अरे बाप रे, ये कौन सा भूत सवार है तुझ पे दिख रहा? हाँ, जब देखो तब कुछ न कुछ साफ करती ही रहती है। मुझे तो लगता है इसे स्वच्छता डिसीज हो गया है। क्या मामी जी, क्या हो गया इससे? अरे वो होता है ना, वो दिमाग का केमिकल लोचा। ओहो मामी जी, ऐसा नहीं है। दरअसल सीता को ना गंदगी से परेशानी होती है। अभी क्या क्या पता है उसने? डाइनिंग टेबल साबुन वाले पानी से पूरा साफ कर दिया। स्वच्छता थीसिस का बहुत बड़ा सीरियस लोचा लगता है ये। हाँ। स्वच्छता थीसिस नहीं मामी जी, इसे ओसीडी कहते हैं। ओसीडी? ये क्या है गोपिका? ये ओसीडी क्या है भाई? जगी जी, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अरे तो मैंने अभी वही तो कहा, आउट ऑफ ऑर्डर ही ना। हाँ? नहीं मामी जी, ये आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है। ये डिसऑर्डर जिनको होती है ना, वो पूर्णतावादी कहते हैं उन्हें। जैसे कि उन्हें हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। कहीं भी कुछ गंदगी हो या कोई भी चीज अपनी जगह पे रखी नहीं हो तो उसे उस चीज से परेशानी होती है। लेकिन वो भी सच में ऐसा होता है क्या? जगी जी, अब हो गया यकीन? देखा? अब सॉरी सीता, वो मामी आंटी को करके दिखाना था ना थोड़ा सा, इसलिए मैं तो मजाक कर रहा था। बस एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अपनी अपनी जगह पर ही बैठे और सोए, नहीं तो ये हमें कचरा समझे, कहीं कचरा पेटी भी ना डाल दे। विद्या जी प्लीज, आप रोना बंद कीजिए।
मीरा जी मिल जाएंगी विद्या जी, हम सब ढूंढ लेंगे उसे। रमन जी, तू कहाँ है मीरा? कहाँ ढूंढूं मैं तुझे? कैसे ढूंढूं? ये अम्बे माँ, मेरी मीरा को घर वापस ले आओ, घर वापस ले आओ। अंगूठे के छाप वाले पेपर मिल गए वकील साहब? हाँ गौरा जी, उसकी मदद से सारी प्रॉपर्टीज में आपका नाम करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन वकील साहब जरा संभाल के, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, सब परफेक्ट होगा मैडम, बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों में काम हो जाएगा। अरे 4 हफ्ते ले लो, लेकिन काम टकोरा बंद होना चाहिए, हैं? एक के बाद एक सारे पड़ाव पार कर रहे हुए हैं। लगता है कि लगे हाथ उर्वशी को भी देखा हो। वैसे कोमा में तो है ही, लेकिन क्या पता 2-4 दिन में आउट हो जाए, फुल स्टॉप हो जाए। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।